नाज़रीन, हम आपको स्टोरी रिकैप कर दें। वाशिंगटन से हमने जब रिपोर्टर से बात की तो उनका मानना ये है कि वहाँ पर भी किसी बड़े इवेंट की तैयारियाँ हो रही हैं। सिर्फ सेकंड राउंड इस्लामाबाद के अंदर नहीं होना, और जिस किस्म की मुलाकातें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के अंदर की हैं, उसके बाद ये खबरें गर्म हैं कि ये सेकंड राउंड शायद कल्मिनेट करे डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान विज़िट के हवाले से। जो इस्लामाबाद के अंदर से हमारे रिपोर्टर ने बताया, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि कैसे इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई गैर मामूली तैयारियाँ शुरू हैं, जो पिछली मरतबा अमेरिका के डेलीगेशन जिसके अंदर उनका वाइस प्रेसिडेंट मौजूद था उसके लिए नहीं की गई। तो ये मामला है। बीच में लोड शेडिंग भी है। हम भी देख रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो, कोई हमारे टैंकर्स वहाँ से पहुँचें, ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है ख़त्म हो, ताकि हमारी लोड शेडिंग कम हो। अभी सरदार अवैस खान लगारी साहब हमें बता रहे थे कि ये गैर मामूली हालात की वजह से है। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, सो ये हर्ट सरदार साहब, तो जो वो कह रहे हैं उसमें आपको कहाँ पर ऑफिशियल लाइन लगती है और कहाँ पर आपको हक़ाइक़ लगते हैं? तलत हुसैन साहब, दो बड़ी कंट्रास्ट रियलिटीज़ हैं जिसको पाकिस्तान फेस करे कि इंटरनेशनल हमारा जो स्टैचर अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया है, और एक जब इतना बड़ा स्टैचर और बीच में इस तरह की एक छोटी सी चीज़ निकल आती है जिसमें हर चीज़ आपकी उलट हो जाती है। एक और कंट्रास्ट रियलिटी, पेट्रोलियम डिवीज़न की परफॉर्मेंस देख लें। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर कोई आपके जो फ्लोज मुतासिर हुए हैं वो आपके डीजल और पेट्रोल के होने चाहिए थे। पूरे पाकिस्तान में आज के दिन तक किसी भी पेट्रोल पंप के बाहर आपको कोई लाइन नज़र नहीं आई, कोई शॉर्टेज नहीं नज़र आई। ये होगी पेट्रोलियम डिवीजन एक साइड पे। दूसरी साइड पे आएगी पावर डिवीजन। उसने कहा जी कि ये तो स्टेट ऑफ हरमुज़ बंद हो गई है, हमारे तो बस में कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ इंटरनेशनल जो फोर्सेज उनकी वजह से हो रहा है, हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। ये अभी सरदार साहब एज पर्सनैलिटी वंडरफुल मैन, मैं उनकी ज़ाती तौर पर बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ज़ाती ताल्लुक अपनी जगह पे और जो कारकर्दगी है वो अपनी जगह पे। मैंने आपको पेट्रोलियम डिवीजन की मिसाल दे दी, जिसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ये इफेक्ट होंगे, वो सबसे बुरे निकल आए सारे क्राइसिस के। उसकी वजह क्या? उसकी वजह देखिए क्या है। पहले तो नंबर्स के ऊपर आ जाए। मैं इनकी ये बात भी सरदार साहब की मान लेता हूँ कि 46,000 मेगावाट तो आपकी कैपेसिटी है, लेकिन डी रेटेड जो अवेलेबल आपके पास है वो 38,000 है। ठीक। अब जो 46,000 मेगावाट है उसमें 26,000 मेगावाट थर्मल के ऊपर है, जिसमें आपका कोयला है, जिसमें आपकी डोमेस्टिक गैस है, जिसमें आपकी इंपोर्टेड गैस है, जिसमें आपका फर्नेस ऑयल है। इस 26,000 मेगावाट में से सिर्फ 2500 मेगावाट उड़ा है बकौल इनके, जो फोर्स मेजोर कतर ने डिक्लेयर। ये बाकी किधर है गैस? बाकी आपकी जो पैदावारी सलाहियत है थर्मल के ऊपर वो किधर है? तो किधर है वैसे? वो इधर ही है इनके अंदर। जो खुद सरदार साहब इनडायरेक्टली मान भी गए हैं कि साउथ का मतलब ये कि कराची वाली साइड के ऊपर इस वक्त अवेलेबल हमारे पास 2000 मेगावाट है, वो हम ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे नॉर्थ की तरफ से। डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। तो किसकी नहीं, ट्रांसमिशन का किसकी गलती है? 2015 में जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत आपने प्लानिंग की, आपको नहीं पता था कि लोड सेंटर किधर है? जब 2015 में उसी जो सीपेक था उसके अंदर एक लाहौर मेट्रियारी ट्रांसमिशन लाइन थी, वो किधर है? क्या वो मुकम्मल हो गई है? अगर हो गई है तो उसका इम्पैक्ट किधर है? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? तो ट्रांसमिशन लाइन मैंने तो नहीं बिछानी थी, आपने भी नहीं बिछानी थी। यही PMLN की गवर्नमेंट रही है 2015-16 से, अपार्ट फ्रॉम जो 4 साल तकरीबन खान साहब के थे। तो असल बात है कि अपनी इन एफिशिएंसी के ऊपर कोई बात नहीं करता। आज भी आपके पास कैपेसिटी है तो आप चाहें तो एक दिन की भी लोड शेडिंग नहीं हो सकती, 1 घंटे की भी नहीं हो सकती, 1 मिनट की भी नहीं हो सकती। अभी भी राइट नाउ कैपेसिटी है, लेकिन क्या सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि उस कैपेसिटी को इस्तेमाल कर पाए? नहीं है ना। वो तो एक तो चीज़ खुद मान ली उन्होंने सरदार साहब ने कि 2000 मेगावाट तो ये कह रहे हैं, एक्चुअल यहाँ पे भी तो होगी ना नॉर्थ में जो आप चला नहीं रहे, वो क्यों नहीं चला रहे? क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको? हमें तो एक सिंपल चीज़ का पता है कि हम पिछले कई सालों से, ये कम से कम 2 सालों से सालाना कम से कम 2000 अरब रुपया आइडल कैपेसिटी पेमेंट में दे रहे हैं, क्योंकि हमें वो कारखाने का जो मालिक है बिजली का, वो कहता है कि ये बिजली ले लो, ये कहते हैं हम नहीं ले सकते, या देंगे तो चोरी ज़्यादा है तो नुकसान होगा, या ये कि हमारे पास खरीदने के भी पैसे, या हमारी डिमांड नहीं है। वो तो कारखाने आज भी बकौल इनके 38,000 मेगावाट देने के लिए तैयार है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हाइडल अवेलेबल नहीं थी। हाइडल वो कह रहे थे हमने किसानों को पानी दे दिया। देखिए 46,000 मेगावाट में 11,000 हाइडल है। ये 2025 के नंबर सरकारी दादोशुमार है जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में छपे हुए हैं। 11,000 में अब इन्होंने कहा पानी दे दिया। एक सवाल और भी पैदा होता है तलत हुसैन साहब, अगर आज से 12 घंटे पहले तक ज़राअत के शोबे की तरफ से डिमांड नहीं थी पानी थी, तो ये अचानक से ये जो इन्होंने 10,000 क्यूसेक कहा है, 10,000 क्यूसेक पानी रिलीज कर दिया, ये कैसे हुआ है? वो ये डिमांड कहाँ से आ गई? जिस किस्म की ट्वीट्स हुई ना उनके बारे में, तो उसके मुताबिक उन्होंने पानी भी रिलीज करवाया। मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कल इस वक्त सारे सोशल मीडिया के ऊपर जर्नलिस्ट क्या, बिजनेसमैन क्या, आम लोग क्या, वो सब उन्होंने तनकीद के बाजार गर्म किए हुए थे। और आज जब मैं आ रहा था फ्रैंकली उन्हीं मोहल्लों में से लोड शेडिंग नहीं थी। मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर ये गवर्नमेंट
सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग करती ना, इस क्राइसिस की वजह से मैं खुद हुकूमत के हक में बात कर रहा हूँ। जिस तरह हमने कहा था कि उन्होंने पहले जो तेल की कीमतों में इजाफा किया था, ठीक किया था, कुछ आपकी पॉलिसी में मुश्किल फैसले करने पड़ते। 2 घंटे की पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त हो जाती, कोई चूं भी ना करता, ठीक है, कोई इतराज़ ना करता इसके ऊपर। अब बात ये हो गई है यहाँ पे कि 2 घंटे का कह के 8 घंटे 8 10 घंटे घंटे तो एवरेज है। तलब हुसैन साहब, एक और बड़ा मसला है, इन्होंने खुद फरमाया आज कि 4000 मेगावाट की शॉर्टफॉल है, और ये भी उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि 500 मेगावाट की अगर शॉर्टफॉल हो तो 1 घंटा हो गया। ये हो गया एवरेज। जो एक प्रॉब्लम पता है क्या पावर डिवीजन का, जो मुझे बाकी किसी मिनिस्टर का इतना नहीं है, ट्रस्ट, एतमाद। क्या हमें नहीं पता कि जो 4000 मेगावाट है ये एवरेज है या पीक है? हो सकता है पीक 6000 मेगावाट की शॉर्टफॉल जिस वजह से आपके मुल्क में 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, या हो सकता है कि आपकी ये जो है ये एवरेज ही आपकी ये पीक। वो कह रहे थे अब ये ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक? यही तो सवाल है। अभी तो जंग खत्म भी नहीं हुई, अभी तो आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी नहीं खुली। वो पानी ने रिलीज कर दिया। पानी का तो हो गया आपका, कितना उन्होंने बोला है 1500 मेगावाट, बाकी 2500 किधर से आएगा? वैसे जब बाद में पानी हमें चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम सरदार वैसे आपको ढूंढेंगे। सरदार अभी पीक तो नहीं है डिमांड की पानी की। अभी तो आपकी इस वक्त मुल्क में अगर देखें, इस वक्त बारिशें अच्छी हुई हैं, मौसम भी ठीक है, अभी तो मौसम भी गर्म नहीं हुआ ना, अब होना शुरू हुआ था। आज फिर इस्लामाबाद में भी इस वक्त बारिश हो रही है, बाकी मुल्क का मुझे नहीं पता क्या है। आपकी इस वक्त गंदम की कटाई शुरू होने वाली है। इस वक्त कौन सी फसल है इसके लिए पानी चाहिए आपको? दैट्स क्वेश्चन। मुझे नहीं पता, मैं इनकी इंटेंशंस के ऊपर और फैसलों पे डाउट नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता एग्रीकल्चर का। लेकिन जो खुद सरदार साहब ने बात की और बिल्कुल ठीक बात कही कि जो आपके डैम्स में पानी है उसका जो नंबर 1 उसका पर्पस है, मकसद है ज़राअत सपोर्ट करना। उस दौरान जो बिजली पैदा होती है वो आपका सेकेंडरी पर्पस है। तो क्या सेकेंडरी जो इस वक्त आपका पर्पस था वो फर्स्ट तो नहीं हो गया? क्या जो आपसे पानी रिलीज हो के सूबों की तरफ से, पंजाब सिंध की तरफ से कोई लगारी साहब ने अभी मुझे टेक्स्ट किया है, You should have asked me to stay or to reply to these erroneous claims. क्या हम सरदार साहब को ले सकते हैं इस वक्त क्विकली? Is he available? सरदार साहब, हम आपके पास आ रहे हैं, आप टाइम हमारे पास कम है, लेकिन we would like you to clarify if you want to. वो कह रहे थे कि आप शहबाज राना को साथ बिठाएं, एक और प्रोग्राम कर लें। खैर हमने ऑफर कर लिया, सो विल स्टिक टू दैट जी सरदार साहब। फिर आपके साथ और शहबाज राना के साथ इकट्ठा प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर आपने सामने आप चाहें तो ब्रेक भी ले लें और ब्रेक फिर टाइम को ज्वाइन वो साथ ऐड लगे हुए हैं। वैसे ही आजकल जो हालात इस किस्म के हैं तो हम ऐड को गिराना नहीं चाहते। सरदार साहब की मीठी बात है, ही इज राइटिंग ही इज सेंडिंग मी द मैसेज। मैं अभी देख लेता हूं क्या सवाल पूछ ले सरदार साहब, फिर इसी पे हम टिक जाते हैं जी। सो हम अगला प्रोग्राम करेंगे। He's calling me. I'm in a live show, so I can't take the call. So we'll do another program. But quickly, ज़रा आपने तो अपना सोलर कर लिया ना? नहीं, कहाँ सर, मैं तो डरा हुआ था आपका कैमरामैन घर आएगा। मैंने कहा था कि मेरे पास बिजली का बैकअप नहीं है। ठीक है। तो आप पहले इनको मैंने कहा DSNG भेज दे, फिर मैंने कहा DSNG आ गई, उसकी बहुत बारीक सी लाइट होगी, मेरा चेहरा तो काला हो जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि मैं खुद I'm sorry Shahbaz, I'm sure you give, but there is no time left. There's no time left. आपके लिए मटेरियल बहुत अच्छा स्टोरी पे। लेकिन एक बात है कि ये मैं स्टेटमेंट को इस्टेब्लिश नहीं कर सके। उन्होंने, मैंने तो सवाल किया ना कि 40,000 मेगावाट किधर है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। साथ बैठ के कर लेंगे। ठीक है, लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का।